और कोई बिजनेस करो या कहीं सरकारी नौकरी में लगो या कहीं मल्टीनेशनल लेवल पे नौकरी पे जाओ। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई थी मेरठ की, तो हमने कल शाम को ही गाड़ी लोड करवा ली थी और हम सुबह तक पार्टी को चाहिए था तकरीबन 11 बजे तक मटेरियल, 10:30 से 11 बजे करीब। तो अपन घर से 9:30 बजे निकले क्योंकि अपने को 1 से सवा घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। अपन इस टाइम ऑन द वे है, तो सबसे पहले डलवाएंगे गाड़ी में सीएनजी, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है। आप सीएनजी देख ही सकते हो, सीएनजी और पेट्रोल का बिल्कुल डंडा खत्म हो रखा है। 9:46 हो रहे हैं, हम 60 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं गाड़ी की। और अभी इस टाइम अपन महरौली आ चुके हैं। दो स्कूल की बसें खराब खड़ी हैं। कितने का भाड़ा है, कितना खर्चा आएगा, पूरे दिन हम कितना काम करेंगे, सब कुछ जानने के लिए ब्लॉग में अंत तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। इतने सबसे पहले चलते हैं अपन गाड़ी में डलवाते हैं सीएनजी। कुल 500 रुपए की सीएनजी डलवाएंगे। दोस्तों देख ही सकते हो कितनी तगड़ी धूप हो रखी है। तारीख है आज 7 अगस्त, 9:47। कल हुई थी यहाँ गाजियाबाद में बारिश और आज है तगड़ी धूप। यही है सबसे ज़्यादा गर्मी का मेन कारण। तो दोस्तों ये सारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रेस्ट एरिया है। अपन रेस्ट एरिया में आकर, और वो सामने अपना है सीएनजी पंप, पीले हुड में आपको दिख रहा होगा, आईजीएल का, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का। कुल 1 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी लगा देंगे सीएनजी पंप पे। ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है और सीएनजी 9:58 हो रहे हैं। गाड़ी चल के हमारी आ तो चुकी है। आप देखेंगे वापसी में 500 रुपए की सीएनजी में वापसी लौटा पेरी कर सकती है या नहीं। सीएनजी पंप पर दोस्तों काफी लंबी लाइन है, तकरीबन 7-8 गाड़ियां, इन बाद हमारा नंबर है। फाइनली हमारी गाड़ी का नंबर आ गया सीएनजी डलवाने का। तो भाई ने हमारी गाड़ी में नोजल लगा दिया। हमने भाई से बोल दी कुल 500 रुपए की सीएनजी डालनी है। भाई ने नोजल लगा के मीटर स्टार्ट कर दिया। सीएनजी पूरी होने के बाद हमने भाई को पेमेंट कर दी। भाई ने अपना बारकोड दिखा दिया। 498 रुपए भाई ने टोटल लिया हमसे। तो जी दोस्तों हम आ गए काशी टोल प्लाजा पर। अब यहाँ से टोटल जो अपनी डिस्टेंस रह रही है वो रह रही है 15 किलोमीटर। पार्टी का एक बार फोन आ चुका है कि भैया कब तक आ जाओगे, तो हमने पार्टी से बोला 11 बजे तक आ जाएंगे। 11 बजे से पहले पहुंचने की संभावना है। फाइनली दोस्तों अपन मेरठ के अंदर आ चुके हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जितना खाली था, बाहर मेरठ बाईपास पे जितना खाली था, उससे कहीं ज्यादा गुना ट्रैफिक मेरठ सिटी के अंदर है। 3 किलोमीटर का रास्ता 15 मिनट का दिखा रहा, 1 किलोमीटर का रास्ता 5 मिनट का, जहाँ 1 किलोमीटर का रास्ता 1 मिनट का भी नहीं होता। गलत टाइम पे आ गया मेरठ। 11 बजे का टाइम दिखा रहा था भैया, क्या बढ़ते टाइम 11:20 का होगा। 2 किलोमीटर है और 10 मिनट का रास्ता है। पार होकर ना दे रहा, मेरठ घंटा घर है। 11 बजे पार्टी को टाइम दिया था, 20 मिनट ऊपर ही हो लिया। यहाँ घंटा का इतना जाम कभी नहीं लगता जितना आज लग रहा है। दोस्तों बस पहुंची लिए 100 मीटर दूरी पे अपनी ड्रॉप लोकेशन है। पार्टी अगर होगी तो फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से गाड़ी खाली करवाते हैं। कुल 100 मीटर 1 मिनट का रास्ता। भीड़ भाड़ वाला इलाका है यार, प्योर मार्केट के अंदर। अपने गाजियाबाद के अंदर मुझे मार्केट के अंदर घुसना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कहीं बाहर आउट स्टेशन जाना पड़ता है तो क्या करें भैया, मार्केट के अंदर जाना ही पड़ता है। ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचते ही हमने पार्टी के हाथ में बिल दे दिया और पार्टी ने 2 लड़के हमें दे दिया। हमने गाड़ी का डाला खोल दिया। दोनों लड़के मिलकर हमारी गाड़ी से मटेरियल चल रहे, क्योंकि 5 रोल ये वाले और 2 ड्रम फेविकोल के हैं। तो दोस्तों माल अपने उतरवा दिया है, गाड़ी अपने खाली होगी, रिसीविंग अपनी ले लेते हैं। दोस्तों गाड़ी खाली करवा के अपन फाइनली मेरठ से निकल आए हैं। अब इस टाइम अपन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर है। हमारे पास एक ऑफलाइन ड्यूटी और आ गई है भाई, अपना लाल गोल से भाई लोकल की है 4-5 किलोमीटर की। तो गाड़ी के अंदर माल बताया है, उसका फोन आया था, वह बता देते हैं। 1 मूर्ति में मटेरियल जाना है। हमने 1 घंटे का टाइम लिया था। 1 घंटे का टाइम जब लिया था तो पता ही खाली करवा रहे थे गाड़ी, और खाली करवा के आते आधा घंटा तो बाहर निकलने में हो गया सिटी से। और बाकी अब भी 45 मिनट दिखा रहा है एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद। चिलचिलाती धूप इतनी बुरी हो रखी है, वो लग रहा कतई भीषण दोपहर के जो कतई गर्मी में दोपहर में 2 बजते हैं ना। कल बारिश हुई है और आज लू चल रही है। टाइम 12:09 हो रहे। सीएनजी के 3 डंडे हैं। गाजियाबाद पहुँचते लोडिंग पॉइंट पहुँचते ये तीसरा गिर जाएगा, दूसरा भी गिर जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। 1 डंडा बचेगा, ओनली 1 डंडा। वैसे बस एग्जिट मार रही है, एग्जिट पॉइंट अपन आ चुका है महरौली। वेब सिटी सामने ही है। अब यहाँ टोटल 10 किलोमीटर रह रहा है। टाइम पर दिखा रहा है भैया 21-22 मिनट। हम लोडिंग पे पहुँच गए थे। लोडिंग पे हमें पहुँचे हुए तकरीबन हमारी दोपहर की पहली ड्यूटी आई थी, जब अब मेरठ से वापसी आ रहे थे। उस दौरान जो ड्यूटी आई थी वो हो चुकी थी कैंसिल। वो उन्होंने जल्दीबाजी में किसी और से भिजवा दी थी। हम घर चले गए तो हमने खाना पीना खाया। उसके बाद हमारे पास आई दूसरी ड्यूटी, जो कि हमारे पास तकरीबन आई थी 3:15 बजे। अब इस टाइम हो रहा है 4:26। कुछ माल वहाँ से हो गया था, कुछ अब यहाँ लालगोल से होगा, और किस जगह जाएगा आपको बताएंगे। डोंट स्किप द व्लॉग। तो हमने अपनी गाड़ी बड़ी गाड़ी से लगा दिया। अब लेबर वाले भैया हैं, हम इस गाड़ी से हमारी गाड़ी में मटेरियल पलटी कर रहे हैं। और हमारी गाड़ी में कुल जाने हैं 12 बैग। ये वाले जो इस गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी में, विशाल का गाड़ी में भर के आए हैं, देख सकते हो गाइस। कुल 12 बैग है जो हमारी गाड़ी में जाएंगे। इतनी बड़ी विशाल का गाड़ी भाई साहब, तन्नक से बाहर निकलो और इतना तगड़ा जाम। भाई साहब इस जाम के चक्कर में तो लाल को आने का कतई जी नहीं करता। बस क्या करें, मजबूरी है भैया जो खैच चलाती है। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि हम मेरठ वाले चक्कर में जो लगा के आएंगे सीएनजी गाड़ी में खत्म हो जाएगी। वैसा ही हुआ बिल्कुल। जैसा मेरठ का चक्कर जो लगा के आए थे, मेरठ का चक्कर लगाने के बाद गाड़ी में सीएनजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिल्कुल 1 डंडा है, रिफिल सीएनजी का ऑप्शन आ रहा है। अब टाइम कितना है, ये 2-1 सेकंड बाद ये टाइम आ जाएगा यहाँ पे। हमारी लोडिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इस वाली गाड़ी चाहिए, इतनी बड़ी जॉइंट गाड़ी। तब अपन अब लगाते हैं गाड़ी का डाला के मारते हैं ताला। और अपन लोड करवा के यहाँ से निकल चुके हैं।
पार्टी से अपनी बात हो चुकी है, पार्टी ने हमें लोकेशन में डाल दिया, पार्टी को अपना टाइम बता दी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहुंचेगा। पार्टी कह रही है ठीक है जी आ जाओ। तो अपन सोच रहे थे पहले डायरेक्ट लालपुर से ही निकला सीधा जीटी रोड, लेकिन इतना जाम दिखा रहा था भाई पर बताऊँ। तो अपन ने डिसीजन लिया कि विजयनगर होते हुए चलते हैं। तो अपन अब बहरामपुर आ चुके हैं, यहाँ से यूटर्न लेके सीधा प्रताप बिहार होते हुए चलेंगे। फाइनली गाइस अपन सीएनजी पंप पर आ चुके हैं। सीएनजी पंप अपना ये टीला मोड़ से आगे जो ये स्कूल पड़ता है लोनी में, सेंट थॉमस स्कूल इंद्रप्रस्थ लोनी, जस्ट इसके पीछे जो सीएनजी पंप है यहाँ पर अपन ने गाड़ी लगा लिया। तीसरी गाड़ी अपनी है। अपनी गाड़ी का सीएनजी का नंबर आता है, हमने सीएनजी वाले भाई से बोला कुल 500 रुपए की सीएनजी डालनी है और भाई ने कुल 499 पे आके मीटर रोक दिया। कुएं से लोनी तक इतनी दिक्कत ना आई जितनी दिक्कत अब लोनी में आके पड़ गई। मेरा 3 किलोमीटर के 15 मिनट दिखा रहा था, अब यहाँ 6 किलोमीटर के 16 मिनट। हालांकि रास्ता तो साफ है, बस इतने में ही दिक्कत है जो तुम्हारा ये है ना, जितने में हम हैं। ये हमारा लोनी का हनुमान मंदिर, हम जा रहे हैं ट्रोनिका सिटी, तो यहाँ से सीधा चल रहे हैं और सामने चल रहा छोटा हाथी। तो आपको करंट स्थिति दिख सकती है हम इस टाइम कहाँ पर हैं। दोस्तों ये सेंटर लगा हुआ है, इसके बाद हमारी गाड़ी खाली हो गई, अपन पहुँच गए हैं। गाड़ी अपन ने लगा दी है और पार्टी बोल रही डायरेक्ट इसी में माल पलटी हो जाएगा, इसी गाड़ी से गाड़ी बैक होकर लगेगा और कुल 5 मिनट में गाड़ी खाली हो जाएगी। और ये इतने बड़े बड़े सिलेंडर है, मुझे नहीं पता किस काम आता है, लेकिन किसी ना किसी काम तो आते ही होंगे। जिस भाई को पता है सिलेंडर किस काम आते हैं वो भाई कमेंट करके जरूर बताएं। इन लोगों की क्रेन की लोडिंग कंप्लीट हुई, इसके बाद लोगों ने हमारी गाड़ी बैक करके लगवा दी बड़ी गाड़ी से। 2 लेबर के बंदे बड़ी गाड़ी पे चढ़े, 2 लेबर के बंदे हमारी गाड़ी पर, और उन लोगों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे को मटेरियल सप्लाई करना शुरू करा। फाइनली दोस्तों यहाँ से गाड़ी खाली करवा के अपन निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 6:57 हो रहे हैं, बोले तो 7 बज गए हैं। अपन दूसरे चक्कर से अब फ्री हुए हैं। पूरे दिन में 2 चक्कर लगे हैं। सुबह वाला गए थे हम 1700 रुपये में, और जो अब लेकर आए हैं अब वाला था 1500 रुपये का। और सुबह भी हमने 500 की सीएनजी डलवाई और सीएनजी अब भी हमने 500 की डलवाई। तो कोई इतना लंबा चौड़ा काम ना है, कोई इतनी लंबी चौड़ी कमाई ना है, वो तो तुक्की बात है। कहीं एक लंबा चक्कर मिल गया तो समझ आ गया काम हो गया ना, इतनी लंबी चौड़ी कमाई ना है। तो यही अपने भाइयों से कहूँगा, छोटे बच्चे जो हैं पढ़ो लिखो मेहनत करो और कोई बिजनेस करो, या कहीं सरकारी नौकरी में लगो, या कहीं मल्टीनेशनल लेवल पे नौकरी पे जाओ, वो ठीक है, या खुद का बिजनेस करो, वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया। ये तो एक मजबूरी का नाम है, जो एक बार घुस गया दलदल है इस लाइन में। इतना लंबा चौड़ा काम ना है, पूरे दिन इधर चाय पे इसकी सुनो उसकी सुनो, 2 पैसे के आदमियों को सुननी पड़ती है, जब जाके 2 पैसे का काम निकाल लो। चल रहे हैं वापसी अपने घर, आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। जब तक ले टाटा बाय बाय, जय श्री राम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।